आशा, मेरी वो क्रीम कलर की शर्ट निकाल के रखना। हाँ रखती हूँ। हाँ, और उसके साथ वो ग्रीन कलर की पैंट भी मैच करना। हाँ हाँ कर दूंगी। अरे हाँ, वो टाइम मत भूलना। हाँ हाँ नहीं भूलूंगी। टाई कहाँ रखी है? अरे वहीं कहीं होगी, ठीक से देख लेना। कौन से रंग की शर्ट निकालनी है? अरे वो क्रीम कलर वाली। कहाँ हो तुम? आज पूरे 4 दिन हो गए तुम्हें मुझसे मिले हुए, जबकि तुम्हें मालूम सिर्फ तुम्हारी उम्मा चाहिए। आशा, ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारे पर्सनल लेटर्स हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये क्या है और किसने लिखा है। इसका मतलब है कि तुम उस औरत से अब भी मिलते हो, जबकि 6 महीने पहले तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम अब उससे कभी नहीं मिलोगे। अरे पर आशा, ये तो बहुत पुराने खत है। पुराने? ये देखो, तारीख है, देखो। 12 तारीख, ये देखो, 19 तारीख, 26 महीने की। तुम क्या समझते हो कि मैं मूर्ख हूँ? देखो आशा, आशा मैंने बहुत कोशिश की कि ये सब रुक जाए, पर मेरी वो सुनने को तैयार नहीं है। मुझे सबसे कुछ मतलब नहीं है। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, लेकिन मेरी पीठ पीछे तुम उस औरत से मिलते रहे। लेकिन ये सब अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आशा, कैसे फोन लगा रही हो? श्रीकांत को। पागल हो गई हो? रख दो फोन। तुम डरते हो मुझसे? नहीं आशा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, तुम डरते हो उससे, क्योंकि तुम जानते हो कि वो एक धोखेबाज और बेईमान इंसान है। गैंगस्टर ज्यादा और बिजनेसमैन कम है। और अगर उसे पता चला उसके बिजनेस पार्टनर और उसकी पत्नी के बीच 2 साल से अफेयर चल रहा है, तो भगवान जाने वो क्या करेगा। बेवकूफी मत करो प्लीज। प्लीज आशा, मैं प्रॉमिस करता हूं, मुझे सिर्फ एक मौका दो। लेकिन सिर्फ आज रात तक का। और अगर उसके बाद भी तुम अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आए, तो तुम्हें श्रीकांत का सामना करना होगा। त्रिपाठी, विट्ठल को हार्ट अटैक हो गया है। हाँ, वही नाइक इंडस्ट्रीज वाला। तुम एक काम करना कि कंपनी की तरफ से उसे एक बुके भेज देना। एक काम और, जरा ध्यान से सुनो। उसकी कंपनी के जो 80,000 शेयर्स हमारे पास हैं, उन्हें फॉरेन मार्केट में बेच दो। मुझे खबर कर रहा, मैं तुम्हें बताऊंगा आगे क्या करना। ओके? तुम नायक इंडस्ट्रीज के शेयर्स बेच रहे हो? अरे उसके हार्ट अटैक की खबर मार्केट में फैलते ही उसकी कंपनी के शेयर्स के भाव तो गिर जाएंगे और सभी शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच देंगे। उस बेचारे का बहुत नुकसान होगा। इसी दिन का तो हमें इंतजार था मिस्टर विपुल। मतलब? जैसे ही उसकी कंपनी के शेयर्स का भाव गिरेगा, हम मार्केट से सारे शेयर्स खरीद लेंगे। मगर विट्ठल तो तुम्हारा दोस्त है। फ्रेंडशिप और बिजनेस, these are two different things. Never mix these two. पर यहाँ तक कि विपुल, तुम मेरे पार्टनर हो। तुम्हें एक सलाह दूं? अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है अपनी जिंदगी में और कोई भी मौका तुम्हारे हाथ आए, उसे जाने मत दो, उसे फौरन खत्म करो। तुम बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन हो यार।
हाँ, आखिर बिजनेस तो तुम्हारे खून में है। यहाँ तुम गलत हो। मैं मानता हूँ कि मेरे बाप दादा बिजनेस किया करते थे, लेकिन उन्होंने 40 साल में जो कुछ कमाया वो मैंने सिर्फ 5 साल में कमाया। क्यों? क्योंकि मैं इमोशनल नहीं हूं, सेंटिमेंटल नहीं हूं। मैं इनिशिएटिव लेना जानता हूं, मैं पैसा कमाना जानता हूं, और मैं ये जानता हूं कि पैसा इस जिंदगी में बहुत बहुत जरूरी चीज है। ये सब इसलिए क्योंकि तुम एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते। क्या बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता हूं यार? किस तरीके की बातें करते हो यार तुम? यू डोंट साउंड लाइक माई पार्टनर एट ऑल। इस महेश को लो, तो शायद नहीं मालूम, ये मेरे चाचा जी का लड़का है। ये मेरे चाचा का लड़का है, और क्या करता है? मुझको और तुमको चाय सर्व करता है, मेरी गाड़ी चलाता है, मेरे घर की देखभाल करता है। ये भी तो उस फैमिली को बिलोंग करता है ना। तो फिर ये क्यों नहीं करता बिजनेस? क्यों नहीं करता बिजनेस? बताओ। साहब जी, मैं जाऊं? देखा, कोई इनिशिएटिव नहीं, अपने सोच समझ से, दिमाग से कुछ भी नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। ये मेरे असिस्टेंट बनने के लायक नहीं है, मेरे ऊपर बोझ है, मेरे घर में रोटियां तोड़ते हैं, और मैं भी इनको सहन करता हूं क्योंकि इनका मेरे अलावा कोई है नहीं। जाओ यहाँ से, जाओ, चलो। अरे हाँ बोल। हाँ, एक जरूरी बात कि मुझे मीटिंग में जाना है। अरे मगर हम तो मल्होत्रा पब्लिक इशू के बारे में डिस्कस करने वाले थे। एक काम करते हैं, तुम शाम को मेरे घर आ जाओ, इस मल्होत्रा वाले इशू को भी डिस्कस कर लेंगे और इस वीक का पेपर वर्क भी पूरा कर लेंगे, ठीक है? मैं 8 बजे तक वापस आ जाऊंगा, तुम आके घर आ जाओ। देखो देखो उमा, श्रीकांत किसी भी समय यहाँ आ सकता है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने के लिए यहाँ जल्दी आया हूँ कि अब हम नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकते? क्या मतलब है तुम्हारा? आशा के हाथ कुछ लेटर्स लग गए हैं तुम्हारे, और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर हमने मिलना नहीं छोड़ा तो वो कुछ भी कर सकती है। और मुझे तो लगता है कि इस बार वो जरूर कुछ करेगी। तुम क्या सोचते हो? जब तुम्हारी मर्जी होगी तुम मेरे पास चले आओगे, और जब मर्जी होगी यहाँ से चले जाओगे। मैं तुम्हें ऐसे नहीं भागने दूंगी, समझे? देखो देखो, आशा को सब पता चल चुका है, मैं किसी भी समय मुसीबत में फंस सकता हूँ। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जानो। देखो देखो, मुझे समझने की कोशिश करो। अगर उसने श्रीकांत को ये सब बता दिया तो हम दोनों मुसीबत में फंस जाएंगे। तो रोको उसे। अरे कैसे आदमी हो तुम? अपनी बीवी को नहीं समझा सकते हो? ये तुम डरते हो उससे और श्रीकांत से, वो कहीं के। देखो, अपनी जबान को लगाम दो। क्यों? क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या कर लोगे? तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम श्रीकांत से बहुत डरते हो ना? देखा, अब मैं तुम्हारा उससे भी बुरा हाल करूंगी। बदतमीज, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि दरवाजा खटखटा कर अंदर आना चाहिए? और तुम कब से वहां खड़े थे? नहीं सर, तो चले जाओ इससे। अब जल्दी से साफ करो इसे। क्या बात है, नाराज से नजर आ रही? नाराज? तुम कब है? मैं अभी आया। मैं तुम्हारे नौकर से बहुत तंग आ चुकी हूँ। इसे तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए। हर वक्त नशे में डूबते रहता है। इस चाय की क्यों तक नहीं उठा सकता है? क्या सुनाऊं? दारू पीनी शुरू कर दिया? दारू पीनी शुरू कर दिया? चलो बात है। फटाक खाओ उनको। चलो बात। विपुल, वो मल्होत्रा के पेपर्स है? हाँ, लेके आया हूँ मैं। अरे यार, अभी करते हैं, पहले थोड़ी सी चाय पी ले। महेश जी चाय पिलाना बेटा। जी। विपुल, काम तो नहीं करता क्या? तुम इस वीकेंड के लिए हमारे पंजेल वाली बंगलो पर हमारे साथ चलो। अपन अपना पेपर वर्क भी कर लेंगे और साथ साथ हमारा घूमना भी हो जाएगा। हम सब? अरे तुम, मैं, उमा और साथ में महेश को ले लेंगे। अगर तुम चाहो तो अपनी मिसेस को भी साथ ले चल सकते हो। और दिनों से उससे मुलाकात भी नहीं, उसे किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है। ठीक है, तो कल दोपहर में चलते हैं, पैकिंग वैकिंग कर लें।
आवाज है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे बोलो ना, क्या बात है? गाड़ी खराब हुई है, कोई और प्रॉब्लम है? बोलो ना। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ। अगर बताना है तो बताओ, और नहीं बताना है तो मेरा दिमाग मत खराब करो। जाओ यहाँ से, जाओ। साहब जी, कल वो चाय की ट्रे गिर गई थी। हाँ तो? मेम साहब, हाँ बोलो ना। मेम साहब मुझ पर नाराज नहीं हुई थी। तो बिप्पू साहब और मेम साहब के बीच जोरदार लड़ाई हुई थी। जी। किस बात पर? अब मैं कैसे बोलूं साहब जी? उन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है। क्या बोलना है? मुझे माफ कीजिए साहब जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप यहाँ नहीं रहते तो विपुल साहब यहाँ आते हैं साहब जी। सच बोलना? हाँ, वो हर दूसरे दिन आते हैं दोपहर के समय। अब समझ में आया। हर रोज ऑफिस से दोपहर में वो पुल गायब का हो जाता है। साहब जी, मैं आपको ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन आप मेरे रिश्तेदार हैं और आपके सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोल सकता। थी ही, लेकिन विपुल जिस पे मैंने अपना विश्वास किया, अपना पार्टनर बनाया, वो मेरे साथ और सुन, अब ये बात मेरे और तेरे अलावा किसी तीसरे को पता नहीं होनी चाहिए। जी, वो दोनों? वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं उसे कैसे सॉल्व करूंगा, लेकिन उन दोनों को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए कि ये बात तूने मुझे बता दी। जी साहब जी। पनवेल के बंगलों तक पहुंचा विपुल, तब तुझे पता चलेगा कि साथ मुझे पला था। तुम तो यहाँ पहली बार आए हो ना? हाँ, बड़ी शान जगह है। हाँ, चारों तरफ जंगल है और 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर तक कोई मकान नहीं है। अच्छा, काम करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। किसी का खून करके उसकी लाश को छुपाने के लिए भी अच्छी जगह है। अरे तुम लोग अंदर भी आओगे, बाहर ही खड़े रहोगे? महेश चाय के लिए बुला रहा है। आते हैं, चलो चलो, चाय पीते हैं, बहुत सारा काम करना है। क्या हुआ? बहुत काम हो गया विपुल साहब, बाकी कल करेंगे। ठीक है। 7:30 बजे। एक काम करते हैं, क्या? अब मैं तुम्हें जरा बाहर घुमा के रहता हूँ। घुमा तो अभी सो रही है, अपन तो दोनों को घूम के आ सकते हैं इस वक्त? कमान। मैं आपको बाहर की जरा ताजी ठंडी हवा खिलाता हूँ, जंगल की सैर कराता हूँ। रात में जंगल में घूमने में बड़ा मजा आता है। अरे बात, पर इस समय घूमना थोड़ा खतरनाक भी तो होता है। ऐसे बहुत से काम होते हैं विपुल साहब, मुझे पता है। ये आदमी से करता नहीं है। तो काम करो, तुम मेरा बाहर इंतजार करो, मैं भी आता हूँ। अरे हाँ, वो क्या नाम है उसका? जरा महेश को
आपने मुझे बुलाया साहब जी? हाँ विपुल, रमेश, देखो विपुल साहब जरा जंगल घूमना चाहते हैं। मैं उनके साथ जरा जंगल जा रहा हूँ। मैम साहब अगर जाग जाएं तो उनसे कहना कि शायद हमें लौटने में थोड़ी देर हो जाए। जी। कल का ख्याल रखना। जी सर। चलो यार 9 बज चुके, चलो वापस चलते हैं यार। वो डर लग रहा है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, पर बहुत देर हो चुकी और यहाँ जंगली जानवरों का भी तो डर है। हाँ ये बात तो सही है, यहाँ भेड़िए हैं हाँ और वो झुंड में अटैक करते हैं। भेड़िए हैं यहाँ पे? हाँ, ये 2-3 साल पहले यहाँ पर जो आदिवासी रहते हैं ना, हाँ उनका एक 10 साल का लड़का जंगल में चला गया था, वापस ही लौट के नहीं आया। क्या हुआ था? पता नहीं, जब ये लोग उसे ढूंढने के लिए गए तो आज है लाश। हाँ यार चलो चलो वापस चलते हैं, चलो। अरे इतना डर क्यों रहा है यार? अरे नहीं यार, ये जंगली जानवर रोशनी से बहुत डरते हैं, वो हमारा कुछ नहीं कर सकते जब तक ये टॉर्च हमारे पास है। ओह माय गॉड, ये सब ये नहीं बंद हो रहा था क्या? तो अब क्या करेंगे यार? चलो। इतना डर क्यों रहा है? ले इसे पकड़, ये गन ले। गन किस लिए? अरे जब तक ये हमारे पास, ये जंगली जानवर हमारा कुछ नहीं कर सकते। ले पकड़। हाँ? पकड़। नहीं यार, मुझे नहीं चाहिए। पकड़। अरे तो पकड़, तू चलाना जानता? नहीं जानता। देख ये ट्रिगर है, अगर तू इसको दबाएगा तो गोली चल जाएगी। ये भरी हुई है, संभाल करके है लोडेड। ले इस पे निशान लगा। नहीं यार, मैं कहता हूं ना लगा। नहीं चलाना यार। मैं कहता हूं ना यार, निशान लगा। आवाज आ रही है यार। लगा, अच्छा बात। नहीं यार, तुम यार हाँ, निशान लगा। पहली बार के देखे तो तूने बहुत अच्छा निशान लगा। चलो चलो यार, चलो चलते यार। हाँ, चलो। हाँ चल जा। ओह माय गॉड, क्या हुआ? यार मेरे पैर फंस गए। हाँ, तू सुन एक काम कर। हाँ, तू चल, मैं आता हूँ। मैं मदद करूँ कुछ? डोंट बी ए फूल यार, ये मुझे सारा रास्ता मालूम है, तू चल, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है, चल यार श्रीकांत जल्दी चल। श्रीकांत, श्रीकांत, ओ श्रीकांत, अरे कहाँ गया वो तू? श्रीकांत, श्रीकांत मेरी आवाज सुनाई दे रही है? श्रीकांत यार कहाँ है तू यार? ओ श्रीकांत, अरे श्रीकांत, तुम रुक जाना, मैं और लोगों को ले आता हूँ। साहब जी, आपको पक्का मालूम है कि आप इसी रास्ते से आए थे? हाँ, लगता तो ऐसा ही है, हम यहीं कहीं आए थे, लेकिन अभी मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत अंधेरा था तब। साहब जी, ये देखो। और 2 गोलियां फायर की गई हैं, जिसमें से एक उस पेड़ पर लगी है। बॉडी का तो कहीं कुछ पता नहीं चला। यहाँ से हमें खून के निशान मिले हैं, वहाँ से ये पेड़ कुछ ही दूरी पर है। ठीक, बिल्कुल ठीक। यहाँ से कुछ सैंपल्स लेकर तुरंत जांच के लिए भिजवा दें और ये पता करें कि ये मिस्टर श्रीकांत के ब्लड ग्रुप से मैच करता है या नहीं। ओके सर। आप क्या सोचते हैं क्या हुआ होगा? इस तरह वो कैसे गायब हो सकते हैं? इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। हाँ तो मिस्टर विपुल, हम कल की घटना के बारे में बात करते हैं। पहले आप ये बताइए कि आप इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे थे? श्रीकांत, देखिए श्रीकांत मुझे जंगल घुमाना चाहता था और बातों बातों में समय का ध्यान नहीं रहा और हम काफी दूर तक चले आए। नहीं सर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये बात सच नहीं है सर। श्रीकांत साहब ने जाने से पहले मुझे कहा था कि मैं मेम साहब को बता दूं कि विपुल साहब जंगल घूमना चाहते हैं। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा। मिस्टर विपुल, अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे बताइए। इन लोगों का कहना है कि इन्होंने 2 गोलियां चलने की आवाज सुनी है, इस बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, पहली गोली मैंने चलाई, लेकिन वो भी श्रीकांत के कहने पर, क्योंकि श्रीकांत चाहता था कि मैं बंदूक चलाना सीखूं। लेकिन दूसरी गोली कैसे और कहां से चली मुझे नहीं मालूम। श्रीकांत क्यों चाहते थे कि आप गन चलाना सीखें? और गन लेकर तुम इस जंगल में क्या कर रहे थे? मैं नहीं, श्रीकांत लेकर आया था और श्रीकांत इसलिए चाहता था कि मैं गन चलाना सीखूं ताकि हम जंगली जानवरों और भेड़ियों से बच सके। भेड़िया? आपको कोई भेड़िया यहाँ नजर आया? नहीं, लेकिन मैंने भेड़ियों के गुर्राने की आवाज सुनी। हाँ, खासकर जब लाइट चली गई थी। मतलब?
देखिए श्रीकांत के पास एक टॉर्च था जिसकी बैटरी अचानक खराब हो गई और लाइट चली गई। शायद आप इस टॉर्च के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उस वक्त सचमुच खराब हो गई थी। जो गन सिर्फ जंगली जानवरों को डराने के लिए लाई गई थी, उसे आपने निशाना साधने के लिए चलाया अंधेरे में। नहीं इंस्पेक्टर साहब, श्रीकांत को भेड़ियों के हमले का डर था। बड़ी अजीब बात है। मिस्टर श्रीकांत ये अच्छी तरह से जानते थे कि इस जंगल में जंगली जानवर हैं ही नहीं। क्या? इंस्पेक्टर, इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाइए, वहां पर इनका पैराफिन टेस्ट किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें अपने पार्टनर श्रीकांत की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। विपुल साहब, अभी अभी खून की और पैराफिन टेस्ट की रिपोर्ट आई है, जिसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं आप? यही कि हत्या की जगह जो खून के निशान पाए गए वो श्रीकांत के ब्लड ग्रुप से मैच करते हैं, और ये टेस्ट ये सिद्ध करता है कि बंदूक आपने चलाई। हाँ, बंदूक मैंने चलाई, लेकिन श्रीकांत के कहने पर चलाई। श्रीकांत के कहने पे? श्रीकांत क्यों कहने लगा कि आप उस पर बंदूक चलाओ? और वो वहां पे बंदूक लेके गया ही क्यों? उस जंगल में कोई भी जंगली जानवर नहीं। फिर भेड़ियों की आवाज आपने कहां से सुनी? और ये टॉर्च जिसे आप खराब कह रहे थे वो अब भी चालू है। अब ये सब कैसे हुआ, मैं क्या बताऊं? मैं बताता हूं। श्रीकांत को लेके आप जंगल में गए, वहां उसे एक गोली मारी और कहीं गाड़ दिया, फिर ये बिना सिर पैर की कहानी सुना रहे हैं। क्या समझते हैं आप? हम इस पर विश्वास कर लेंगे? ये सब झूठ है, मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। आप मेरा यकीन कीजिए, श्रीकांत को भला मैं क्यों मारूंगा? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। श्रीकांत की हत्या के पीछे मकसद क्या है? क्या कारण है जो उसकी हत्या हुई? चलो सुनो, तुम लॉकअप में जाके आराम करो, मैं श्रीकांत की वाइफ से कुछ पूछताछ करता हूँ। उमा से? हाँ, उमा से। हाँ, पूछ लो उससे, वही बताएगी आपको। श्रीकांत को मैंने नहीं मारा, आप उसी से पूछ लो, मैंने श्रीकांत को नहीं मारा। अपने आप को संभालिए मिसेस श्रीकांत। लेकिन वो कहाँ है? इस तरह से वो कैसे गायब हो सकते हैं? आप जानती हैं कि मिस्टर विपुल इस समय हमारी हिरासत में है। क्या आप बता सकती हैं कि उन दोनों के बीच कोई मनमुटाव था, किसी तरह की कोई गलत फहमी थी, या कोई बिजनेस प्रॉब्लम तो नहीं थी? कोई बिजनेस प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन विपुल के पास उनको मार डालने की वजह थी। क्या? पिछले 2 सालों से विपुल मुझे लगातार परेशान कर रहा था। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और उसका मेरे साथ ये व्यवहार ठीक नहीं है, लेकिन वो नहीं माना। और अभी पनवेल जाने से 2 दिन पहले, सिर्फ 2 दिन पहले उसने मुझसे कहा कि वो किसी भी तरह मुझे अपना बना कर रहेगा। आपने मिस्टर श्रीकांत को ये सब बातें बताई थी? मैं उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मैं उन्हें क्या बताती? आखिर मैं उनसे क्या कहती? और अब तो विपुल ने मेरे हस्बैंड को मार डाला। वो हत्यारा है, उसने मेरे पति को मार डाला। आपको विपुल से अब कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है मिसेस श्रीकांत। ये केस अब सीधा और साफ है, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत हैं। आखिर उसने लाश को कहां छुपाया? Police are still investigating the sudden and the mysterious disappearance of industrialist Srikanth. क्या पुलिस को यकीन है कि श्रीकांत की हत्या की गई है और इस सिलसिले में उसके बिजनेस पार्टनर विपुल को गिरफ्तार कर लिया गया? पुलिस के पास उसके खिलाफ ठोस सबूत है, ठोस सबूत है। देखता हूं विपुल अब कैसे बचता है तू। हेलो, श्रीकांत साहब का घर? हेलो, कौन बोल रहा है?
मैं श्रीकांत बोल रहा हूँ महेश, श्रीकांत। साहब जी आप? हाँ मैं। क्या तू भी समझता था कि मैं मर गया? नहीं साहब नहीं, लेकिन आप कहां से बोल रहे हैं? यहां तो सब लोगों को लगता है कि ये ऐसा कैसे हो गया। साहब जी आप ठीक तो हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैन साहब कहाँ है? कमरे में तो नहीं है ना? नहीं साहब जी, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं और वो इस वक्त सो रही हैं। आपके अचानक गायब हो जाने से वो बहुत परेशान है साहब जी। अरे ये सब तो नाटक है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। ओए गधे, सुनना है कि नहीं? हाँ 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 हाँ। ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? तू मुझसे मिलने के लिए आ जा और आते वक्त मेरे कुछ कपड़े लेते हुए आ जाना, लेकिन याद रहे ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। हाँ हाँ सुन, मेरी अलमारी में किताबों के पीछे कुछ पैसे रखे हुए हैं, उन्हें लेते हुए आ जाना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कोई तुम्हारा पीछा न करे। मगर साहब जी मुझे कहाँ आना होगा? तो विट्ठलवाड़ी जानता है ना? हाँ। ये जगह जंगल के दूसरी तरफ है, वहां से 4-5 किलोमीटर दूर। बहुत कम मकान है वहां, 5 नंबर के मकान लगा हुआ है, ठीक है? सामने के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, बराबर एक सकरा सा रास्ता है, उससे होकर के आना पीछे वाले दरवाजे की तरफ से और 2 बार खटखटाना, समझ गया? हाँ 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 साहब जी। बस बंद कर दे। विपुल, अब तो तू मरा ही मरा। देखता हूं अब कौन रोकता है तुझे फांसी से। कौन? साहब जी मैं हूँ। मैं कौन? महेश। ठीक है रुको, मैं अभी आता हूं। आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं साहब जी? आप घर क्यों रहते साहब जी? अरे मैंने तुझे यह सफाई करने के लिए नहीं बुलाया था। माफ करना साहब जी, मगर आपको ऐसी हालत में देखकर मुझसे रहा नहीं गया। विपुल जैसी हालत में है उसके देखे तो ये जगह स्वर्ग है। उसको मेरे साथ विश्वासघात करने का बदला चुकाना पड़ेगा। मैं कुछ समझा नहीं साहब। मैंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिससे कि यह साबित होता है कि वही मेरा हत्यारा है। उसे अब कोई नहीं बचा सकता। वो कैसे साहब? मैंने उसे फायर करने को मजबूर कर दिया ताकि गन पाउडर के निशान उसकी उंगलियों पर आ जाए, और जंगली जानवरों का विश्वास दिलाने के लिए मैंने इसे ऑन कर दिया। देख और जंगल से लौटते वक्त मैं जानबूझ करके रास्ते में गिर गया। मैंने दूसरा फायर किया, वो घबराया, उसने पलट करके मेरी तरफ देखा तो भाग गया और मैंने अपनी उंगली काट दी। देख इसका खून मैंने वहां पर गिरा दिया। देख साहब जी इसे तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पागल हो गया है क्या? हो जाएगा ठीक, और नहीं भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। साहब जी वो आपका कारोबार है, आपका घर है साहब जी। फाड़ में गया मेरा कारोबार, फाड़ में गया मेरा घर, वो सब मैं लौटने के बाद देख लूंगा। एक बात सुन, मैं यहां हूं इसकी खबर किसी और को नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी साहब जी, बिल्कुल भी नहीं होगी। मगर आप कब लौटेंगे? लौटूंगा, जरूर लौटूंगा, लेकिन मेरे कत्ल के जुर्म में विपुल को फांसी हो जाने के बाद। साहब जी आप इस तरह कैसे किसी को मरवा सकते हैं? मेरे साथ विश्वासघात करने की सजा तो उसको भुगतनी पड़ेगी। उसकी मौत ही उसकी सजा होगी। लेकिन विपुल साहब को फांसी होने के बाद आप वापस कैसे आ सकेंगे साहब? बहुत आसान है। मैं कहूंगा कि मुझ पर हमला करने के बाद मुझे जख्मी छोड़कर विपुल साहब गायब हो गए थे। मेरी तो याददाश्त चली गई थी। मुझे नहीं मालूम कि किसने मुझे बचाया, किसने मेरा इलाज करवाया, लेकिन विपुल को फांसी हो जाने की खबर जब मैंने सुनी तब मेरी याददाश्त वापस आई। जी मैं जिंदा हूं, ये बात उसके मरने तक किसी को नहीं पता लगनी चाहिए। जी साहब जी। उस कटर में पढ़ी लिखी बड़ी
उस उमा को भी नहीं। जी। हर हफ्ते तुम कुछ खाने का सामान और कपड़े लेकर के मेरे पास आते रहना बस, क्योंकि मैं यहाँ से ज्यादा बाहर नहीं निकल सकता। जी साहब जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी देखभाल करूंगा। साहब जी, मेम साहब के लिए कुछ हुक्म है? मेरे सामने सड़क का नाम लेने की हिम्मत से चलते, कैसे हिम्मत ही करे? मेरे सामने सड़क का नाम लेने की हिम्मत से चलते कौन? माफ़ कीजिए मिसेस विपुल, इस वक्त मैं आपके पति के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, खासकर मिसेस श्रीकांत के उस बयान के बाद कि आपके पति उसको परेशान करते हैं। वो औरत क्या कहती है कि मेरे पति उसके पीछे पड़े हुए थे और वो बहुत डरती थी उनसे। हाँ, क्यों? ये बिल्कुल गलत है, बल्कि वो औरत मेरे पति के पीछे पड़ी हुई थी और वो बेवकूफ आदमी उसकी चाल में फंस गया। ये आप कैसे कह सकती हैं? पिछले 2 सालों से यह किस्सा चल रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ 6 महीने पहले पता चला। मैंने विपुल को समझाने की बहुत कोशिश की और उसने मुझसे वादा भी किया था कि वो ये सब बंद कर देगा, लेकिन उसके पनवेल जाने के सिर्फ 2 दिन पहले मुझे पता चला कि ये संबंध आज भी जारी है। विपुल ने मुझसे कहा कि वो औरत किसी तरह उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तब मैंने विपुल को धमकी दी कि अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो मैं श्रीकांत को सब कुछ बता दूंगी। तो क्या आपने मिस्टर श्रीकांत को सब कुछ बताया? नहीं, उस रात वापस लौटने पर विपुल ने सारे घर में तोड़फोड़ की। तब मुझे विश्वास हो गया कि वो औरत अब भी मेरे पति के पीछे पड़ी हुई है। और वो मूर्ख श्रीकांत, वो तो जानता तक नहीं था कि उसके पार्टनर और उसकी पत्नी के बीच नाजायज संबंध है। लेकिन ये आप दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? मिसेस श्रीकांत ने तो बताया था कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना? ये लीजिए, इनमें से कुछ तो मैंने फाड़ दिए, लेकिन कुछ अब भी बचे हैं। अब तो आप मेरा विश्वास करेंगे ना? इससे तो सारा मामला ही पलट गया। लेकिन इस वक्त मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कारण चाहे जो भी रहो, इस मामले में सारे सबूत आपके हस्बैंड के खिलाफ हैं। तब तो उमा भी इसमें शामिल है। उसी ने विपुल को ये सब करने के लिए उकसाया होगा। मेम साहब, पिछले 1 हफ्ते से आपको ऐसे रोते हुए देख रहा हूं, मुझसे देखा नहीं जाता। तुम कहना क्या चाहते हो? एक राज की बात है, लेकिन आप किसी को नहीं बताएंगी। राज की बात? जी। कैसी राज की बात? किसी को नहीं बताऊंगी। पुलिस को भी नहीं? हाँ, पुलिस को भी नहीं, लेकिन तुम तो मुझे बताओ। नहीं, अगर साहब जी को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं बता सकता। साहब जी को पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेंगे? यानी कि वो जिंदा है? कहाँ है वो, मुझे बताओ। मुझे नहीं मालूम मेम साहब, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे बताओ, नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगी, फिर वो तुम्हें बहुत मारेगी। नहीं मेम साहब, ऐसा मत करना। तो फिर मुझे बताओ। ठीक है, पर आप मुझे वचन दीजिए कि आप किसी को नहीं बताएंगी। हाँ, किसी को नहीं बताऊंगी। वो विठलवाड़ी में है, जंगल में जहां वो छिपे हैं। तुमने उनसे बात की? जी, मैंने उनको 4 दिन पहले वहां देखा भी था। मैं वहां जाऊंगी। नहीं मेम साहब, आप वहां नहीं जाएंगी मेम साहब। अगर साहब जी को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे मेम साहब। आप वहां नहीं जाएंगी मेम साहब। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। रात को तैयार होकर आ जाना, मैं वहां जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं मेम साहब, नहीं मेम साहब, आप वहां मत जाइए। विपुल की पत्नी ने जो कहानी सुनाई है, उसके बारे में आपकी क्या राय है सर? क्या उमा भी अपने पति की हत्या में शामिल है? हो सकता है कहीं श्रीकांत की गन उमा ने ही चुरा के विपुल को ना दी। हाँ, शायद उमा ने ही श्रीकांत की गन चुरा कर उसे दी हो और फिर विपुल श्रीकांत को घुमाने के बहाने जंगल में लेकर गया और उसी की गन से उसकी हत्या कर दी।
लेकिन सर फिर उमा ने विपुल के खिलाफ बयान क्यों दिया? हो सकता है ये सब करने के बाद वो डर गई हो और उसे जब ये लगा कि विपुल के खिलाफ हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग केस है जिसमें वो भी फंस सकती है, इसलिए उसने आखिरी समय पर विपुल का साथ छोड़ दिया। ऐसा ही लगता है। मुझे अब भी विश्वास नहीं होता, उसके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। एक काम करते हैं, अब से उमा पर कड़ी नजर रखते हैं। यदि इसमें वो शामिल है तो हो सकता है हमें पता चल जाए कि लाश कहां छिपाई गई है। डिस्टेंस मेंटेन करके उस कार का पीछा करो। श्रीकांत, बदबू है। श्रीकांत, श्रीकांत, श्रीकांत कहाँ हो तुम? मैं हूँ उमा। इनकी मौत शायद कुछ दिन पहले हुई। लगता है ये गोली लगने से मरे हैं। इसी ने मारा है क्योंकि यही जानती थी कि लाश कहाँ है और ये सारा आरोप मेरे पे लगा रही है। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ये कमीना झूठ बोल रहा है। जंगल में यही उनके साथ था। उनको मैंने नहीं, इसने मारा है। विपुल साहब, विपुल साहब, कैसे कहूँ साहब? बोलो बोलो। विपुल साहब और विपुल साहब और विपुल साहब और मैं साहब का कुछ चल रहा था साहब। और इसी कारण ये सब हुआ है साहब। क्या श्रीकांत इस बारे में नहीं जानता था? ठीक वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था। असल में क्या हो गया था सर? उमा और विपुल ने श्रीकांत की हत्या की योजना बनाई। उमा ने ही श्रीकांत की गन चुरा के विपुल को दी। विपुल श्रीकांत को जंगल में सैर कराने के बहाने ले गया। वहां पे उसने उस पर गोली चला दी। पहली बार निशाना चूक गया। दोबारा उसने फायर किया। क्योंकि लाश को दफनाने का समय नहीं था, इसलिए वह दोनों लाश को उठा के एक कॉटेज में ले गए और वापस आके यह अफवाह फैला दी कि श्रीकांत गायब हो गया। और कुछ दिनों के बाद उमा वहां लाश को दफनाने पहुंची और हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। सर, उस कॉटेज के पीछे हमें आधी खुदी हुई कब्र भी मिली है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये सब क्या हुआ साहब? साहब जी तो चले गए और मेम साहब जेल में है। लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं। हत्या करने के जुर्म में उन्हें मौत की सजा हो जाएगी। जी आपका अपॉइंटमेंट है साहब से? हाँ। आप कौन? मैं शादी, स्टॉक मार्केट दिल्ली से आई हूँ। आप बैठिए, थोड़ी देर में साहब आपसे मिलेंगे। अरे तू पहले से यहाँ बैठी है? तो फिर तुझे क्या लगा कि सिर्फ तुम्हारा ही पेपर इंटरेस्टेड है स्काईलैब इंडस्ट्रीज के नए मालिक के बारे में जानने के लिए? मुझे लगा मुझे स्कूप मिल जाएगा। तू तो पागल है यार। कौन सा ऐसा पेपर होगा जो ऐसे आदमी की स्टोरी को मिस करेगा? देखो 6 महीने में ये आदमी ने अपने बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया है। You have to admire this man. कहां से कहां पहुंच गया? वाकई। एक्सक्यूज मी, आप अंदर जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्योंकि बाद में उन्हें एयरपोर्ट निकलना है और वहाँ से पेरिस के लिए फ्लाइट पकड़नी है। सिर्फ 5 मिनट?
5 मिनट तो 5 मिनट, तो क्या हुआ, मिलकर तो आते हैं। I'm sorry, young ladies. I have to rush. But I promise you, I'll give you time for an exclusive interview in 2 days. I have to go to Paris. It's just a minor partnership deal, but I have to be there. So please excuse me, okay? Perfectly okay, sir. At least we got a chance to meet someone like you, whom we've admired from a long time now. What is this, sir? Sir, ये portrait और ये coat, इसका क्या मतलब है, sir? Seize your opportunities. मौके को पकड़ लो. साहब जी मेरे गुरु थे, मेरे सब कुछ. It's just something what he taught me, and I learned a lot from it. Thank you, sir. We'll call and confirm our appointments within 2 days, sir. Thank you, sir. Thank you. Let's Thank go. you. आप ही कहते थे ना साहब जी कि मौके का फायदा उठाओ. मैंने मौके का फायदा उठाया. हाँ साहब जी, मैंने मौके का फायदा उठाया. जब मैंने आपको उस कॉटेज में अकेला देखा, मैंने एक तीर से 2-2 निशाने कर लिए. एक तो आपकी छुट्टी कर दी और दूसरा आपके पार्टनर को फंसाया. बेचारा विपुल, वो मेरी और इस सारी दौलत के बीच दीवार बन जाता. अब वो और उमा बहुत जल्द फांसी चढ़ जाएंगी. आहट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें.